Hello friends, Jai Hind. This is Dilip Geography Wala in front of you with a new topic that is related to केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के सामने हाउ टू क्रैक केवीएस इंटरव्यू इससे रिलेटेड टिप्स लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द दिलीप ज्योग्राफी वाला चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक बटन जरूर दबा लीजिए। आज की वीडियो दोस्तों बड़ी खास होने वाली है, बड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो पिछले दिनों केंद्रीय विद्यालय संगठन की कई भर्ती आई हुई थी, जिसमें कुछ लोगों का रिटेंस में काफी अच्छा नंबर आया हुआ है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें उससे रिलेटेड वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं। तो आप सभी लोग जानते हैं ये वीडियो जो होने वाली है बड़ी स्पेशल वीडियो है, जो कि इंटरव्यू स्पेशल है। तो आप सभी लोग मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पूरे वीडियो में मैं आप सभी लोगों को केंद्रीय विद्यालय के जो रिक्रूटमेंट्स हैं टीचर्स वैकेंसीज के, उसका इंटरव्यू कैसे क्रैक करें इससे रिलेटेड वीडियो लेके आज मैं आया हूं। तो आप सभी लोग जानते हो दोस्तों कि केवीएस का जो नया एग्जाम पैटर्न है, उस केवीएस के नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार जो रिटेन टेस्ट है और जो हमारा इंटरव्यू है और उसके अलावा डेमो है, इसका जो रेशियो है वो हमारे केंद्रीय विद्यालय समिति ने 70+30 का रखा है। यानी कि हमारा जो रिटेन टेस्ट है हम उसमें कितना परसेंट मार्क्स पाते हैं, हमारा जो इंटरव्यू है उसमें कितना परसेंट मार्क्स पाते हैं, प्लस डेमो, ये तीनों मिलाकर के हमारा जो रेशियो है वो 70-30 का रखा गया है, जो आप सभी लोगों को पता है। आपके फाइनल सिलेक्शन में इस 70-30 का जो रेशियो है इसकी भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो आप अगर रिटेन टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाए हैं तो आपको इंटरव्यू की तैयारी बड़े अच्छे से और लगन से करनी होगी, और ये अच्छे से समझना आपको अति आवश्यक होगा कि ये जो 70-30 का वेटेज है, इससे जो उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे वो बड़े चौंकाने वाले होंगे। तो इसलिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, बड़े अच्छे ढंग से तैयारी करिए। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरव्यू कैसे होता है, कितने नंबर का होता है, सारी चीजें आपको क्लियर करने जा रहा हूं, उनके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जो इंटरव्यू होगा वो 60 मार्क्स का होगा। जो इंटरव्यू होगा वो 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा आपका केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू का 60 मार्क्स का होगा, और उसका लास्ट वेटेज जो होगा उसमें उसका 30% वेटेज निकाला जाएगा। ये 30% वेटेज इसका निकाला जाएगा इंटरव्यू का। 60 नंबर का 30% वेटेज निकाला जाएगा। तो आपको बता दें, जब कोई स्टूडेंट या कैंडिडेट इन केवीएस के इंटरव्यू में जाता है तो 4 पॉइंट पर उसका ध्यान सेंट्रलाइज होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। पहला पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जिसको कि हम संप्रेषण कौशल भी कहते हैं, संप्रेषण कौशल। दूसरा पॉइंट हमारा है पर्सनालिटी। जिसको कि हम व्यक्तित्व भी कहते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा होगा इंटरव्यू का, केंद्रीय विद्यालय का नॉलेज, आपका नॉलेज, जिसको कि हम ज्ञान कहते हैं, बोध कहते हैं, कई नामों से जानते हैं। और चौथा पॉइंट जो हमारा है वो है टीचिंग स्किल, जिसमें डेमो आता है। टीचिंग स्किल, इसमें
जिसको कि हम शिक्षण कौशल भी कहते हैं, शिक्षण कौशल। तो दोस्तों आप जानते हो सबसे पहला टॉपिक जो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है आप जानते हो। आपको इंटरव्यू के लिए आप पहले ही जान लीजिए, इंटरव्यू के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। दिल्ली में जो आपका उसका मेन सेंटर है वहां पर आपको बुलाया जाएगा, वहां पर केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू होगा। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक प्रॉपर कपड़ा, फॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के अच्छे से जाइए, हाँ, सेविंग वगैरह करके जाइए, अच्छे पर्सनालिटी, गुड लुकिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए आपकी। तो जब आप इंटरव्यू के लिए उस कक्ष में प्रवेश करते हैं तो इंटरव्यू रूम में प्रवेश करते समय सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान देनी है वह है कि आप अनुमति लेकर के ही इंटरव्यू रूम में प्रवेश करें और जितने मेंबर उस इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं सभी का अभिवादन करें, सबको जो भी टाइम उनको विश करें। और जब वह आपको बैठने को बोले तभी आप बैठें और सबको धन्यवाद कहें और एकदम सहज होकर के बैठिए, डरने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आपको वहां पे यह दिखाना है कि जो इंटरव्यू पैनल है वे स्टूडेंट है और आप टीचर हैं, तो आपको एक टीचर के रूप में वहां पे अपने को रिप्रेजेंट करना है। जब आप वहां पर, ये तो हुआ हमारा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कैसे करना है? आपकी भाषा जो है वो सरल, सहज, बोधगम्य एवं आपकी आवाज न अधिक ऊंची होनी चाहिए और न ही बहुत धीमी होनी चाहिए। इंटरव्यू को सिर्फ एक जनरल वार्तालाप के रूप में आपको लेना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिससे कि आप अपनी बात को समझाने के लिए आप हिंदी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यथासंभव प्रयोग करना चाहते हैं, दोनों लैंग्वेज प्रयोग करिए। परिस्थिति के अनुसार आप अपनी जो वाणी है उसका उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह दोनों का ध्यान रखिए, कहीं उसमें बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव न हो, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अपने आप में यह महसूस करें कि मुझे बहुत कुछ आता है और मेरे सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है या जो पैनल है मैं उनके हर एक प्रश्न का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा हूं। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ प्रश्न नहीं आते हैं, तो ऐसा जरूरी भी नहीं कि सबको सारे प्रश्न आए। आपकी नजर पैनल में बैठे हुए जितने भी मेंबर हैं उन सबसे मिलनी चाहिए। ये नहीं कि केवल पैनल में बैठे हुए एक ही व्यक्ति की तरफ आप देख रहे हैं। जब आप आंसर दें तो पैनल में बैठे हुए सभी लोगों की तरफ मुखातिब होकर के अपना आंसर देते रहें। पैनल में उपस्थित सदस्य जब आपको अपना इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देने के लिए कहें तब आप अपनी पसंद के अनुसार या तो हिंदी में या इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन या परिचय देने का कष्ट करें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका इंट्रोडक्शन है, परिचय है, हम देखते हैं कई लोग अपना इंट्रोडक्शन बहुत लंबा चौड़ा देने लगते हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। आपको अपने इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इधर उधर की बात नहीं बतानी है। आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है जिसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, माता पिता आपके क्या करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी रुचि क्या है, इसके अलावा आप कहीं पढ़ाने का या कोई और काम करने का आपको अनुभव है, तो ये सारी बातें जो है इंटरव्यू पैनल में आप शेयर करें। अगर आप किसी दूसरे विभाग से, कई बार ऐसा होता है कि लोग कोई दूसरा जॉब छोड़ करके केंद्रीय विद्यालय को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट से केवी में आना चाहते हैं तो इसका उचित और अच्छा जवाब आपके पास होना चाहिए कि आप पिछली जॉब को क्यों छोड़ रहे हैं, ताकि उन पैनल को प्रभावित कर सके अपनी बातों से। इसके अलावा
आपसे सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा। आप सहज रूप से, शांति से सभी प्रश्नों को सुनिए, उनका उचित आंसर देने का प्रयास करिए, और जो प्रश्न नहीं या आ रहा है उसके लिए सॉरी बोल दीजिए। मान लीजिए कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा, तो उसके लिए आप सॉरी बोल दीजिएगा और अगले प्रश्न का इंतजार करिएगा। इसके बाद कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्राइमरी टीचर्स के लिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो पैनल के सदस्य आपको किसी कविता या कोई कहानी या कोई भी ऐसी चीज जरूर सुनाने या गाने को बोलते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा, बीइंग अ टीचर आपको कोई अच्छी स्टोरी, जो मोटिवेशनल स्टोरी हो, जो बच्चों को मोटिवेट कर सके, या कोई कविता जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि उस पैनल में बैठे हुए लोग आपसे एक टीचर के रूप में इन प्रश्नों का उत्तर जरूर पूछेंगे आपसे। अगला, अगर आपके हाव भाव के साथ में आप किसी कविता या कहानी या कविता पाठ या कहानी का वाचन करते हैं, तो आपकी बॉडी एकदम खुली होनी चाहिए। यानी आप जब किसी कविता को गा रहे हैं, एकदम लयबद्ध गाइएगा और एक्शन के साथ गाइएगा। कोई कहानी सुना रहे हैं तो एक एक्टर की तरह कहानी सुनाइएगा, तो आप उसमें न शर्माइएगा और न हिचकिचाइएगा, क्योंकि ये चीजें निगेटिव इंपैक्ट डालती है। तो खुल करके आपको कविता और कहानी शेयर करनी है और खुद को उसका पार्ट बना लेना है। इस तरह से आप अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट उस पैनल पर डाल पाएंगे। अच्छा, अगर आप लोगों में से कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करें, तो आप मिरर के सामने, शीशे के सामने बोलने का प्रयास करें और देखें कि आपके चेहरे पर कोई नकली बनावटीपन तो नहीं आ रहा। और इसके लिए आप लगातार कई बार शीशे के सामने जाके अभ्यास करें, और एक न एक दिन आप देखेंगे कि आप पहले से बेहतरीन तरीके से आप उस कविता और उस कहानी का वाचन कर ले रहे हैं। चाहे तो आप अपनी, आजकल तो टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, तो चाहे तो आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं कहां पर बोलने में या प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण करने में गलतियां कर रहा हूं। प्रोनाउंसिएशन का भी बहुत ध्यान दीजिएगा, खासकर हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज के जो टीचर्स हैं उनको प्रोनाउंसिएशन का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि गलत उच्चारण से गलत निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, पैनल आपसे फिर प्रभावित नहीं होता है। आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेंबर के साथ एक टीम बनाइए और उनके सामने बैठ करके अपना मॉक इंटरव्यू टेस्ट दीजिए। उनसे कहिए कि आप एक टफ क्वेश्चंस बनवाइए उनसे और कहिए कि वे 4-5 लोग बैठ करके आपका मॉक टेस्ट लें, तो आपकी जो क्षमता है वो उभर कर आएगी। इस तरह से इंटरव्यू की तैयारी करें। अच्छा, जब आपका इंटरव्यू चल रहा होता है, उसी दौरान मेरी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स से बात हुई, मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि जो DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू में इसका कैंपस है, वहीं पर इंटरव्यू होता है, तो वहां पर टीचिंग डेमो भी कराया जाता है। टीचिंग डेमो मैंने पहले ही बताया कि टीचिंग डेमो होता है। तो टीचिंग डेमो में क्या किया जाता है, तो जब आपको टीचिंग डेमो के लिए दिया जाए तो सबसे पहले आपको कुछ काम करने होंगे टीचिंग डेमो में अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। सबसे पहले जो बोर्ड आपका होगा, या व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, उस पैनल के सामने आप सबसे पहले बोर्ड पर अपना परिचय जरूर लिखें, जैसे कि डेट क्या है, यहां डेट क्या है। आप पोस्चर भी यही रखेंगे, आप मेरा पोस्चर देखिए, पोस्चर यही होना चाहिए, आपको बैक नहीं दिखाना। हम देखते हैं कुछ बच्चे, कुछ टीचर्स ऐसे लिखते हैं, आपको अपना बैक नहीं दिखाना है। और एक चीज और ध्यान देना है, बोर्ड पर लिखते समय जो टॉपिक आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको बोर्ड पे लिखते समय जरूर बोलते जाना है, चुप नहीं होना है।
तो सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, इसके बाद डेट के बाद आप सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ड्यूरेशन क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है, वो लिखेंगे। ड्यूरेशन के बाद आपका टॉपिक क्या है, टॉपिक मान लीजिए आपका जो भी पढ़ाना है उस टॉपिक का नाम लिख लेंगे। इसके अलावा आप टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कितने प्रेजेंट स्टूडेंट हैं, कितने अब्सेंट स्टूडेंट हैं, ये सारे टॉपिक्स जो है आपको बोर्ड पे पहले लिखना है बीइंग अ टीचर, और बैक नहीं दिखाना है। ये ध्यान दीजिएगा डेमो के समय। अगर आपने बीएड किया है तो बीएड में आपको टीचिंग के मैक्रो टीचिंग के दौरान ये सारी बातें सिखाई गई होंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर मान लीजिए जब आप ये सारी चीजें लिख रहे हैं तो उस दौरान आपसे अगर जो पैनल है उसमें से कोई पैनलिस्ट आपसे कहता है कि ये चीजें लिखने से मना करता है तो आप तुरंत मान जाइएगा, क्योंकि कई बार वो कहते हैं कि टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि ये चीजें छोड़ करके मेन टॉपिक पे आइए, तो आप उस समय मान जाइएगा। इसके बाद पढ़ाते समय क्लास का माहौल बनाने के लिए जब आपको डेमो क्लास दी जाएगी तो उस दौरान पढ़ाते समय क्लास का माहौल बनाने के लिए बच्चों को उस टॉपिक से संबंधित आपको कुछ कविता या कुछ शॉर्ट स्टोरीज सुनानी होगी, और ऐसे सुनानी होगी जैसे कि आप खुद उसके पार्ट हो, पहली चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब बोर्ड पर आप लिख रहे हैं तो बोर्ड पर लिखते समय स्टूडेंट्स की तरफ पीठ ऐसे नहीं होनी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपकी नजर लिखते समय भी बच्चों पर पड़ती रहनी चाहिए। आप ऐसे लिखते रहिए, बच्चों पर ध्यान देते रहिए, ये फोकस आपका होना चाहिए। इसके अलावा बोर्ड पर लिखते समय एकदम शांति से नहीं लिखा जाता है, अपने टॉपिक को बोला जाता है। आप बोल बोल करके बच्चों को से आंसर भी ले सकते हैं, इससे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन भी आपको कराना होगा। कई बार हमने देखा है कि कुछ टीचर क्या करते हैं कि केवल अपने पढ़ाते हैं। आप उस रूम में जब जाइएगा और आपका डेमो होगा तो आप देखिएगा कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं या चीजें हैं या आर्टिकल्स हैं जिनका यूज आप अपने टीचिंग में कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा एज ए टीएलएम। आप बोर्ड पर संबंधित विषय वस्तु से चित्र भी बना सकते हैं। आप अगर ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं तो एप्पल का चित्र बनाइए बोर्ड पर, तब ज्यादा बेहतर तरीके से आप प्रभावित कर पाएंगे पैनल को। अंत में आप अपने द्वारा पढ़ाए हुए टॉपिक को एक बार समराइज जरूर करिए और उसे बोर्ड पर भी लिखिए। इसके अलावा स्टूडेंट पार्टिसिपेशन कराइए। उसी पैनल में बैठे हुए लोगों से 2-4 क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए। आप पैनल में उपस्थित जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ देखें तो आपका चेहरा एकदम खिला हुआ होना चाहिए। आप कहीं से प्रेशर न झेलें कि आपके चेहरे पर प्रेशर आ रहा है, ऐसा भाव मत लाने दीजिएगा। पैनल में उपस्थित सभी मेंबर्स को स्टूडेंट मान करके ही ट्रीट करिएगा और उनसे रिस्पॉन्स भी लीजिएगा। जो आपने पढ़ाया उनको आया कि नहीं, इसका रिस्पॉन्स भी लीजिएगा। आप एनसीईआरटी के, अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, आप एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक से संबंधित टीएलएम उनके पढ़ाने की शिक्षण विधि, उनके साथ आईसीटी का उपयोग और संबंधित टॉपिक का आर्ट के इंटीग्रेशन ये कैसे कर सकते हैं उसकी प्लानिंग घर से जरूर करके जाइएगा। मैं कुछ कॉमन टीएलएम आपको बताने जा रहा हूं जो कि अधिकतर सब्जेक्ट में यूज किए जाते हैं। जैसे शीशे की जो गोली होती है, कंचे, जिसको बच्चे गांव में खेलते हैं, वो एक टीएलएम का बड़ा अच्छा पार्ट है। इसके अलावा डिस्पोजल कप जो होता है वो भी टीएलएम का पार्ट है। प्लेट, माचिस की तीलियां, डाइस,
प्लास्टिक की गेट, वर्ड कार्ड, चार्ट आदि, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टीएलएम है। तो इनका यूज जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपको ये चीजें कमरे में मिल जाएंगी और आप इनका यूज टीएलएम के रूप में कर सकते हैं। वहां रखी भी रहती है कुछ चीजें, वो पैनल्स आपको देखता रहता है कि आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, कि आप कैसे ऑब्जर्व करके चीजों को उठा के पढ़ा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं जिनसे आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको लिख करके बता दे रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पहला है निपुण। निपुण निपुण के बाद है निपुण भारत मिशन, इसको कहते हैं निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन। इसके अलावा है एनईपी 2020, एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, एफएलएन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीबीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा आईएल यानी इंटीग्रेटेड लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या यूज है आईसीटी का, यूज ऑफ आईसीटी पूछा जाएगा। गेम्स और एक्टिविटी, इसका बहुत स्पेशल ध्यान दीजिएगा। कितने इनोवेटिव आइडियाज बच्चों को पढ़ाने के हैं, उन इनोवेटिव आइडियाज को सीख के जाइएगा इंटरव्यू में, खासकर जो गेम्स होते हैं। हाँ, इसके अलावा एक्टिविटीज होती हैं। और यूज ऑफ टीएलएम, टीएलएम का यूज कैसे करें, इसके वीडियोस और इनको पढ़ करके आप इंटरव्यू में जाइएगा। अच्छा, इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, आपका कम्युनिकेशन सिंपल सरल होना चाहिए। पर्सनालिटी के लिए मैंने बताया कि आप जो है फॉर्मल शूज, फॉर्मल शर्ट पैंट पहन के जाएंगे, सेविंग करके जाइएगा, एक दिन पहले ही सेविंग कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा आपका नॉलेज, जिस सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उस पर अच्छी कैचिंग पावर होनी चाहिए। इसके अलावा आता है टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल एकदम एक्टर की तरह करना है। आपको पढ़ाते समय उस सब्जेक्ट में डूब करके पढ़ाना है। जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वो ऐसे लगना चाहिए कि वो आप ही उसके पार्ट है, आप ही उस कहानी के पार्ट है, उस टॉपिक के पार्ट है। इसके अलावा जब आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा तो आप जितने भी मेंबर होंगे सबको थैंक यू करते हुए उस रूम से बाहर आएंगे और आप सभी लोगों से लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अपने पठन पाठन के आधार पर मैंने ये वीडियो और ये अनुभव साझा किया। साथ ही साथ बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स जो मेरे फ्रेंड हैं उनसे मैंने बात करके ये मैटर्स जुटाए और इन मैटर्स पर मैं वीडियो बना के आपके सामने लाया। बाकी कुछ चीजें अगर आपको व्यर्थ लगे तो इसके लिए मैं कहूंगा कि सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। धन्यवाद दोस्तों। दिलीप ज्योग्राफी वाला चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाइए। ऐसी ही शॉर्ट वीडियोस लेकर के मैं आप लोगों के सामने जरूर आता रहूंगा इसी वादे के साथ। जय हिंद, जय भारत।